गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इस क्विज कॉन्टेस्ट में आप सबका स्वागत है और मैं आपको ये बता दूं कि इस क्विज कॉन्टेस्ट का जो मकसद है, जो हर महीने क्विज कराई जाती है डिफरेंट सब्जेक्ट पे, कभी हिस्ट्री पे, कभी पॉलिटिकल साइंस पे, कभी ज्योग्राफी पे, इकोनॉमिक्स पे, साइंस पे, और आज उत्तराखंड पे हम लोग क्या करें, क्वेश्चन लेंगे। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्विज का जो मकसद है आपको कंपटीशन के लिए तैयार करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको काफी बेनिफिट भी हो रहा है क्विज से। और चलिए आज का क्विज प्रोग्राम, तो उसके अकॉर्डिंग आप हमेशा तैयारी करते रहे। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और उत्तराखंड से संबंधित मेन वीडियो है और साथ साथ में टेस्ट सीरीज है। मेन वीडियो से आप नोट बनाइए और टेस्ट सीरीज से आप अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए कि आप कितना कर पाते हैं। टेस्ट सीरीज में 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 में आप कितना क्वेश्चन हल कर पाते हैं वो आप देखने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, आप सबका स्वागत है। मैं शुरू करता हूं, प्रश्न लेता हूं और आप अपनी क्षमता को आंकने की कोशिश कीजिए कि आप कितने प्रश्नों का उत्तर कर पाते हैं। चलिए, पहला सवाल है, चंडी प्रसाद भट्ट को एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, वो पुरस्कार कौन है? और इसमें आपको मैं 2 ऑप्शन दूंगा। जाहिर सी बात है, ये ओरल क्विज हो रहा है, मौखिक क्विज हो रहा है, लिखित रूप में नहीं दूंगा। कभी कभी मौखिक क्विज भी आप कर लें। तो पहला ऑप्शन है रैमन मैगसेसे पुरस्कार और दूसरा ऑप्शन है नोबेल पुरस्कार। चलिए, दूसरा सवाल, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? ऑप्शन देता हूं मैं, सुमित्रा नंदन पंत या राम प्रसाद बिस्मिल। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न। आप इन सारे प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में करें, अपना नाम लिख करके, और कहां से आप आंसर कर रहे हैं उस जगह का नाम, कॉलेज का नाम, पिता का नाम जरूर लिखें। तीसरा प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत उत्तराखंड के किस जिले से थे? मैं ऑप्शन देता हूं आपको, चमोली, बागेश्वर। चौथा प्रश्न, बेरी पाको गीत एवं नंदिनी गीत के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन, मनोहर श्याम जोशी या चंद्र कुंवर बर्थवाल। पांचवा प्रश्न, कौन सा नगर मंदिरों के नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन, बागेश्वर या द्वाराहाट। छठा प्रश्न, पर्यटकों की नगरी किसे कहा जाता है? मसूरी या रानीखेत। सातवां प्रश्न, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई? 1936 या 1980। आठवां प्रश्न,
गोविंद राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? चमोली या उत्तरकाशी? और 9वें प्रश्न के लिए आप तैयार हो जाइए। सारे प्रश्नों का उत्तर आप करते रहिए कमेंट बॉक्स में। उत्तराखंड के 4 धामों में से केदारनाथ धाम उत्तराखंड के किस जिले में है? रुद्रप्रयाग या चमोली? और 10वां प्रश्न आपके सामने, आप 9वां प्रश्न का उत्तर करिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर कितनी है? 78.82% या 88.82%? 11वां प्रश्न, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला उत्तराखंड का कौन है? हरिद्वार या देहरादून? 12वां प्रश्न, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला उत्तराखंड में कौन है? पिथौरागढ़ या अल्मोड़ा? 13वां प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में कुमाऊं केसरी किसे कहा जाता है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा या बद्री दत्त पांडे? 14वां सवाल, उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना किसने की? डॉक्टर गिरिराज शाह या इंद्रमणि बडूनी? 15वां प्रश्न, उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा या इंद्रमणि बडूनी? और 16वां प्रश्न, आप लोग इन प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में उत्तर करते रहिए। गौरा देवी का संबंध किस आंदोलन से रहा है? असहयोग आंदोलन या चिपको आंदोलन? 17वां प्रश्न, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1993 या 1973? 18वां प्रश्न, उत्तराखंड राज्य का गठन किस तिथि को हुआ? 19 नवंबर 2000 या 9 नवंबर 2000? 20वां प्रश्न, उत्तराखंड विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 71 या 75? 22वां प्रश्न,
बहुत महत्वपूर्ण है ये सारे प्रश्न। जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहां है? अल्मोड़ा या चमोली? 23वां प्रश्न, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहां है? रानीखेत या नैनीताल? 24वां प्रश्न, उत्तराखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM स्थित है? काशीपुर में या बाजपुर में? 25वां प्रश्न, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित वन संस्थान स्थित है? अल्मोड़ा या देहरादून? राष्ट्रीय दृष्टिबाधित जन संस्थान स्थित है अल्मोड़ा या देहरादून? 26वां प्रश्न, बेदनी बुग्याल का संबंध किस जिले से है? उत्तरकाशी या चमोली? 27वां प्रश्न, ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? बद्रीनाथ घाटी में या केदारनाथ घाटी में? 28वां प्रश्न, 15 अगस्त 2012 को 4 नए जिलों के निर्माण की घोषणा किस मुख्यमंत्री ने की थी? हरीश रावत या विजय बहुगुणा? 29वां प्रश्न, डीडी हाट किस जिले में है? अल्मोड़ा या पिथौरागढ़? 30वां प्रश्न, रानीखेत किस जिले में अवस्थित है? नैनीताल या अल्मोड़ा? 31वां प्रश्न, कमेंट बॉक्स में आप उत्तर करते रहिए। उत्तराखंड में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहां स्थित है? कोटद्वार या हरिद्वार? 32वां प्रश्न, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग स्थित है नैनीताल या हरिद्वार? 33वां प्रश्न, उत्तराखंड उच्च न्यायालय स्थित है अल्मोड़ा या नैनीताल? 34वां प्रश्न, कालीमठ मंदिर किस जनपद में स्थित है? कालीमठ मंदिर? रुद्रप्रयाग या अल्मोड़ा? राष्ट्रीय 35वां प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ अवस्थित है ऋषिकेश में या हरिद्वार में? 36वां सवाल, उत्तराखंड राज्य में रेलवे स्टेशन की कुल संख्या कितनी है?
41 या 51? 37वां प्रश्न, कलियर शरीफ स्थित है हरिद्वार में या देहरादून में? 38वां प्रश्न, उदय शंकर नृत्य अकादमी की स्थापना कहां की गई? हरिद्वार या अल्मोड़ा? 39वां प्रश्न, कौन सा स्थान कत्यूरी घाटी के नाम से जाना जाता है? पिथौरागढ़ या बैजनाथ? 40वां प्रश्न, उत्तराखंड का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? नित्यानंद स्वामी या नारायण दत्त तिवारी? 41वां प्रश्न, कामेट पर्वत शिखर किस जिले में स्थित है? चमोली या पिथौरागढ़? 42वां प्रश्न, प्रशासनिक प्रशिक्षण एकेडमी कहां स्थित है? अल्मोड़ा या नैनीताल? 43वां प्रश्न, उत्तराखंड में आईटी पार्क कहां स्थित है? अल्मोड़ा या देहरादून? 44वां प्रश्न, उत्तराखंड सरकार के राज्य आंदोलनकारी श्रेणी में नए नियम के अनुसार राज्य की गौ श्रेणी की नियुक्तियों में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? 20% या 10%? 45वां प्रश्न, शंकर गुफा कहां है? बद्रीनाथ या देवप्रयाग? 46वां प्रश्न, व्यास गुफा कहां स्थित है? केदारनाथ या बद्रीनाथ? 47वां प्रश्न, पाताल भुवनेश्वर गुफा कहां स्थित है? चमोली या गांगुली हाट? 48वां प्रश्न, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहां स्थित है? रानीखेत या रुड़की? 49वां प्रश्न, चक्राता किस जिले में है? चमोली या देहरादून? 50वां प्रश्न, देवप्रयाग किसके संगम पर स्थित है?
अलकनंदा और भागीरथी या अलकनंदा मंदाकिनी? 51वां प्रश्न, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? पंडित गोविंद बल्लभ पंत या शिव प्रसाद डबराल? 52वां प्रश्न, देहरादून का सुल्तान किसे कहते हैं? महावीर त्यागी या नैन सिंह रावत? 53वां प्रश्न, उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस भाषा को प्राप्त है? फारसी या संस्कृत? 54वां प्रश्न, उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान कहां स्थित है? बागेश्वर या रुद्रपुर? 55वां प्रश्न आपके सामने, उत्तराखंड राज्य में कितनी तहसीलें हैं? 78 या 88? 56वां प्रश्न, उत्तराखंड का राज पुष्प क्या है? कस्तूरी मृग या ब्रह्म कमल? 57वां प्रश्न, धारचूला उत्तराखंड के किस जिले में है? अल्मोड़ा या पिथौरागढ़? 58वां प्रश्न, यमुनोत्री उत्तराखंड के किस जिले में अवस्थित है? चमोली या उत्तरकाशी? 59वां प्रश्न, कमेंट बॉक्स में आप उत्तर करते रहिए। बुग्याल क्या है? पहाड़ों में कांटे वाली झाड़ी या पहाड़ों में स्थित घास के मैदान? 60वां प्रश्न, उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 5 या 12? 61वां प्रश्न, उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीट है? 5 या 3? 62वां प्रश्न, भारतीय वेटनरी शोध संस्थान कहां है? पाटवा डंगर या मुक्तेश्वर? 63वां प्रश्न, राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? गलोगी जल विद्युत परियोजना या अल्मोड़ा जल विद्युत परियोजना? 64वां प्रश्न, कनवासरम किसका प्राचीन नाम है? केदारनाथ का या चौका घाट का? 65वां प्रश्न, गोवीसान किसका प्राचीन नाम है? जोशीमठ या काशीपुर?
66वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में आप उत्तर करते रहिए। पुष्पावती नदी बहती है अल्मोड़ा से होकर या फूलों की घाटी से होकर? और 67वां प्रश्न, देवी धूरा मेला आयोजित होता है अल्मोड़ा में या चंपावत में? 69वां प्रश्न, उत्तराखंड में सबसे अधिक अल्पसंख्यक कौन है? मुस्लिम या सिख? 70वां प्रश्न, सबसे कम साक्षरता वाला जिला उत्तराखंड का कौन है? अल्मोड़ा या हरिद्वार? 71वां प्रश्न, बेरीनाग किस जिले में अवस्थित है? अल्मोड़ा या पिथौरागढ़? 72वां प्रश्न आपके सामने, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करते रहिए। जॉली ग्रांट हवाई अड्डा किस जिले में है? उधम सिंह नगर या देहरादून? 73वां प्रश्न, वो जिला जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? चमोली या उत्तरकाशी? 74वां प्रश्न, राजराजेश्वरी का मेला कहां लगता है? देहरादून या टिहरी? चलिए और देख लेते हैं 75वां प्रश्न, मेघा आ फिल्म की भाषा क्या है? गढ़वाली या कुमाऊनी? कमेंट बॉक्स में उत्तर करते रहिए। 76वां प्रश्न, उत्तराखंड में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? 2 या 1? 77वां प्रश्न, कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है? सूर्य से या इंद्र से? 78वां प्रश्न, चंद्र साम्राज्य का राज्य चिन्ह क्या था? भैंस या गाय? 79वां प्रश्न, 79th क्वेश्चन, कॉर्बेट फॉल स्थित है? कॉर्बेट फॉल अल्मोड़ा या नैनीताल? 80वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखंड किस वर्ष में किया गया? 1 जनवरी 2009 या 1 जनवरी 2007? 81वां प्रश्न, नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर कहां स्थित है? हरिद्वार या पौड़ी? 82वां प्रश्न, नैनीताल झील की खोज 1841 में किसने की? पी बैरन या वारेन हेस्टिन? 83वां प्रश्न, उत्तराखंड में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थित है?
श्रीनगर पौड़ी में या रानीखेत अल्मोड़ा में? 84वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में आप उत्तर करते रहिए। उत्तराखंड राज्य की लंबाई क्या है? 358 किलोमीटर या 320 किलोमीटर? 85वां प्रश्न, उत्तराखंड में नगर निगमों की संख्या कितनी है? 3 या 4? 86वां प्रश्न, अरवा ताल कहां स्थित है? पिथौरागढ़ या उत्तरकाशी? 87वां प्रश्न, पड़ी ताल कहां स्थित है? उत्तरकाशी या चमोली? 88वां प्रश्न, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन है? यम ताल या सहस्त्र ताल? 89वां प्रश्न, रूपकुंड कहां अवस्थित है? उत्तरकाशी या चमोली? 90वां प्रश्न, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? कंचन चौधरी भट्टाचार्य या सुनीता भट्टाचार्य? 91वां प्रश्न, 91, झीलों की नगरी किसे कहते हैं? रानीखेत या नैनीताल? 92वें प्रश्न, एक 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा किस महापुरुष के नाम पर प्रारंभ किया गया? गोविंद बल्लभ पंत या पंडित दीनदयाल उपाध्याय? 93वां प्रश्न, विकास नगर उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है? अल्मोड़ा या देहरादून? 94वें प्रश्न, पंतनगर उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में है? हरिद्वार या उधम सिंह नगर? 95वां प्रश्न, उत्तराखंड में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन है? जौनासारी या थारू? 96वें प्रश्न, उत्तराखंड की भोटिया जनजाति किस डिस्ट्रिक्ट में निवास करती है? देहरादून या पिथौरागढ़? 97वें प्रश्न, द्वारहाट उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में है? अल्मोड़ा या चमोली? 98वां प्रश्न,
गंगा कहां से निकलती है, गंगोत्री या यमुनोत्री? 99 प्रश्न, 99th क्वेश्चन। उत्तराखंड का सबसे कम साक्षर जिला कौन है, ऊधम सिंह नगर या हरिद्वार? 100वां प्रश्न, 100th क्वेश्चन, 100वां प्रश्न। डोईवाला उत्तराखंड के किस जिले में है, देहरादून या हरिद्वार? तो ये रहा कुल मिलाकर के आपका क्विज, और साथ साथ में आप तैयारी कीजिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सबको लिख करके आईएएस, पीसीएस, ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस सबकी तैयारी आप साथ साथ में कीजिए, और हर महीने के क्विज को आप पार्टिसिपेट कीजिए, बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा इससे। और देखते हैं आपका प्रदर्शन, आप इसको बार बार सुने और कमेंट बॉक्स में उत्तर करने का प्रयास करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगले क्विज कॉन्टेस्ट में।